Hello everyone, this is question number 13. A rational number is such that when you multiply it by 5 by 2, एक रेशनल नंबर है जिसकी हम मल्टीप्लाई 5 by 2 से कर रहे हैं एंड एड 2/3 टू द प्रोडक्ट, और इसका जो प्रोडक्ट आ रहा है उसमें ऐड कर दे रहे हैं 2/3, यू गेट -7/12। सो इसका आंसर जो आ रहा है इक्वल्स में -7/12 है। व्हाट इज़ द नंबर? सो हमें नंबर जो है इसमें फाइंड करना है। सो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन नंबर 13। सो एक रेशनल नंबर है, सपोज कर लेते हैं लेट द रेशनल नंबर बी एक्स। एक्स सपोज कर लिया हमने। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में है मीन्स सबसे पहले हम इस एक्स की मल्टीप्लाई 5/2 से कर रहे हैं, तो इट मीन्स 5/2x। जब इसको मल्टीप्लाई कर लिया है उसमें ऐड कर दे रहे हैं हम +2/3, में आंसर मिल रहा है इक्वल्स में -7/12। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा, इस फुल फ्रैक्शन को ट्रांसपोज करेंगे 5x/2 इक्वल -7/12 -2/3। तो 5x/2 इक्वल, एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम 12 आ जाएगा, -7 3 4 4 2 8 -8, 5x/2 इक्वल -15/12। क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है इसके बाद हमें, सो ये 60x हो गया, -30 -30/60, 0 से 0 कैंसिल, 3 1 2 ज़ा, इट मीन्स x इक्वल -1/2। तो x की वैल्यू -1/2 है, हेंस the rational number is -1/2। So this was question number 13. Question number 14. Lakshmi is a cashier in a bank. She has currency notes of denomination ₹100, ₹50 and ₹10। So लक्ष्मी जो है वो एक कैशियर है बैंक में। शी हैज़ करेंसी नोट्स मीन्स उनके पास नोट्स हैं 100 रुपये के, 50 रुपये के और 10 रुपीज़ के। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दिस नोट्स, इनका रेशियो 100 रुपये नोट का रेशियो 2, रेशियो 3, रेशियो 5 में गिवन है। द टोटल कैश विद लक्ष्मी इज ₹4 लाख, और टोटल अमाउंट जो है लक्ष्मी के पास 4 लाख रुपीज़ है। तो हमें फाइंड करना है हाउ मैनी नोट्स ऑफ ई डिनोमिनेशन डज शी हैव। सो उनके पास 100 रुपये के कितने नोट हैं, 50 रुपीज़ के कितने नोट हैं और 10 रुपये के कितने नोट हैं, वो हमें फाइंड करना है। इसे स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन नंबर 14। पहले लिख लेते हैं लेट द नंबर ऑफ नोट्स बी, रेशियो में गिवन है। रेशियो में जब भी गिवन होता है तो उसके साथ वेरिएबल ज्वाइन कर लेते हैं उसकी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए। 2x, 3x एंड 5x। उसके बाद हमें लिखना है एक्चुअल अमाउंट ऑफ ₹100 नोट इक्वल 100 इंटू 2x इक्वल 200x। ₹50 नोट इक्वल 50 इंटू
3x, तो हमें उनके रेशियो से उनके एक्चुअल वैल्यू की मल्टीप्लाई करनी है एक्चुअल अमाउंट फाइंड करने के लिए। 150x रुपी 10 नोट इक्वल 10 into 5x equal 50x. Then according to question, 200x plus 150x plus 50x equal 4 lakh. So ऐड कर लेते हैं 150 50 200 400x equal 4 lakh, x equal 4 lakh upon 400, 20 से 20 कट, 4 1 ज़ा 4, it means 1000, x equal 1000. नेक्स्ट लिखना है हमें नंबर ऑफ ₹100 नोट्स इक्वल 2x था, 2 into 1000, 2000 notes. Number of ₹50 notes equal 3x, 3 into 1000, 3000. Number of ₹10 notes equal 5x equal 5 into 1000, 5000. सो 2000, 3000 और 5000 रुपी नोट जो है उनके पास हैंगे. सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 14.
सो 5 रुपी कॉइन 20 है, 2 रुपी कॉइन 60 है और 1 रुपी कॉइन 80 है. So this was question number 15. Question number 16. The organizers of an essay competition decide that a winners in the competition gets a prize of ₹100. एक ऐसे competition हो रहा है जिसमें विनर को ₹100 का प्राइज मिल रहा है एंड अ पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन गेट अ प्राइज ऑफ ₹25. और वो पार्टिसिपेंट जो डज नॉट विन मीन्स जो नहीं जीतेगा उसे भी प्राइज मिल रहा है ₹25 का. द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज ₹3000 और टोटल प्राइज जो है मीन्स विनर प्राइज प्लस नॉन विनर प्राइज सबको मिला के ₹3000 जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे. सो हमें फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ विनर फाइंड करना है हमें इफ़ द टोटल पार्टिसिपेंट इज 63. सो टोटल पार्टिसिपेंट जो है वो ऐसे कॉम्पिटिशन में वो 63 है. सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. सो हमें सबसे पहले नंबर ऑफ विनर जो है वो सपोज करना होंगे. Let the number of winner be x. So number of नॉन विनर्स इक्वल टोटल में से विनर माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेंगे नॉन विनर्स. तो 63 माइनस एक्स. देन उसके बाद विनर को ₹100 का प्राइस है और नॉन विनर को ₹25 का प्राइस है. तो हमें अब इसके बाद उनकी एक्चुअल प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी है. सो लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में सो 100 इंटू एक्स लिखा हमने तो हमारा आ गया 100x. नॉन विनर्स नॉन विनर को मिल रहा है 25 का प्राइस और नॉन विनर है कितने 63 माइनस एक्स. 25 के 63 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 5 3 15 1 कैरी 6 5 30 31 2 3 6 2 6 12 5 7 5 1. तो 1575 माइनस 25x. सो 100x और 1575 माइनस 25x जो है वो प्राइस डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 100x प्लस 1575 माइनस 25x इक्वल 3000. सो 100x में से 25x माइनस कर देते हैं तो 75x बचेगा प्लस 75x 3000 माइनस 1575. सो 3000 में से 1575 माइनस कर देते हैं. 10 में से 5 5 9 में से 7 2 9 में से 5 4 2 में से 1 1 1 4 2 5 x इक्वल 75 ट्रांसपोज करेंगे. 5 से कट कर लेते हैं. 5 1 5 5 5 25 5 2 10 5 8 40 5 5 25 5 3 15 5 5 25 5 7 35 3 1 3 3 1 3 3 9 27. तो x इक्वल
19. सो एक्स जो थे वो नंबर ऑफ विनर्स थे, तो हमें नंबर ऑफ विनर्स ही फाइंड करना थे। लास्ट में लिखते हैं हैंस number of winners is 19. So this was question number 16.